आखिर इसके पति से बचाकर इसे हीरा मंडी लेकर पहुंच ही गया। मैं बहुत खुश होगी एक आंख वाली ताराबाई इस तोहफे से। सुबह हो गई, हम कलकत्ता पहुंच गए। अब गांधी जी से मिलवाने ले जा रहे हैं ना मुझे? ये कौन सी जगह है? बड़ी अजीब लग रही है, बिल्कुल भी गांव की तरह नहीं है। ये कैसे लोग हैं, नींद में चल रहे हैं? पति बाबू से तो मैंने सुना था कि जहाँ गांधी जी जाते हैं वहाँ सुबह सुबह भजन होते हैं, लोग चरखा चलाते हैं, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लगता है आप गलत जगह ले आए हैं मुझे तो गांधी जी से ही मिलना है। हाँ जाएंगे, पर गांधी जी से मिलने से पहले यहाँ रुकना पड़ेगा एक दिन। नहीं नहीं, मेरे पास रुकने का समय नहीं है। गांव में माँ बीमार है मेरी, मुझे तो अभी गांधी जी से मिलकर उन्हें अपने साथ गांव लेकर जाना है, ताकि वो समझा दे सबको कि किसी भी औरत को छोड़ी हुई औरत नहीं कहना चाहिए। रिक्शा वाले बाबू, जहाँ गांधी जी रहते हैं वहाँ जाना है मुझे। बस हो गई तुम्हारी बकबक, कान पक गए मेरे सुन सुन के। चलो अंदर। हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? दिखता नहीं है, फूल सी बच्ची है। खरोच आ जाती तो ये जिद कर रही थी। तो हीरा मोती तो नहीं मांग लिया ना? और मांग भी लेती तो क्या, इसे तो सब मिलेगा। ताराबाई का आसमान है ये, यहाँ हर औरत को सितारा समझा जाता है, पांव की जूती नहीं। लेकिन ये लड़की बंधुता, मैं आ गया हूँ। तेरा नाम क्या है सोना? बंधुता। पर आप कौन हो? आपकी जैसी औरत पहले नहीं देखी मैंने। क्यों? दो दो नाक है क्या मेरी? या छुपे हुए नुकीले दांत देख लिए तूने? दांत नुकीले नहीं है, पर आवाज में बहुत दम है आपकी। वरना मेरे गांव में तो मेरी माँ और बहन की तरह सब विनम्र औरतें ही देखी है मैंने। सब अपने पल्लू पकड़े दिन भर काम करती रहती है और अपने आदमियों से भी डरती रहती है। पर आप सबसे अलग है
और सबसे अलग दिख रही हैं। आपके कपड़े अलग हैं, बर्ताव भी अलग है आपका। जिस तरह लात मारी आपने उनको, इस घर के बड़े मालिक जैसी लगी आप। हाँ, मेरा घर है ये, समझी? और मैं यहाँ की बड़े मालिक नहीं, बड़ी मालकिन हूँ। यहाँ किसी आदमी का नहीं, औरत का। तारा का सिक्का चलता है। अरे इधर आ तो। सोना के गाल कितने पिचक गए। कुछ खाया नहीं तूने? खाएगी? हाँ। नहीं। अभी भी पराया समझ रही है मुझे? सुरैया, ए, कहाँ मर गई? अरे सोना के लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। हाँ? अरे मैया सामान लेकर जा इसका। ये लो, खा लो। लाओ, अपनी पोटली मुझे दे दो। एक जैसी दो। जादू। जादू नहीं है सोना, जुड़वा बहने। ये सुरैया और वो रमैया। नहीं, ये रमैया और वो सुरैया। जुड़वा बहने बिल्कुल एक जैसी। एक जैसी, सिर्फ शक्ल एक जैसी है, वरना एक फूल तो दूसरी अंगारा। पहली बार देखा ऐसा तो। आजा सोना, आजा मेरे पास आजा। अभी तो बहुत सी चीजें पहली बार देखेगी तू यहाँ। पोटली ले जा इसकी, और फिर तुम दोनों सोना के लिए कुछ अच्छे नए नए कपड़े दो पहनने के लिए। लाओ, मुझे दे दो। नहीं, कलकत्ते रहने नहीं आई हूँ मैं, गांधी जी से मिलने आई हूँ। उन्हें अपने साथ गांव ले जाना है ना मुझे। आप बता सकती हैं गांधी जी कहाँ है कलकत्ते में? मेरे पति बाबू अच्छे से जानते हैं शहर को, वो साथ होते मेरे तो। चली जाओ वापस अपनी माँ के जाओ। तुम्हारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना बोलता। आज से तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बोलता। कलकत्ता तो आ गया हूँ बौंदता, पर इस बड़े शहर में इतनी भीड़ में तुम्हें कहाँ ढूंढूं? बड़ा शहर है तो क्या हुआ, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। दादा, एक छोटी सी लड़की की तस्वीर बनानी थी, आप बना सकते हैं? जरूर बनाएंगे दादा। किसकी तस्वीर बनानी? आप हाँ, तस्वीर है मेरे पास, ये रही। दादा, इसमें कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दिया है। कैसे तस्वीर बनाएंगे? क्या आप उस लड़की के चेहरे का वर्णन कर सकते हैं? हाँ, मुस्कुराता हुआ चेहरा है उसका, कभी कभी मुंह फुला लेती है, पर फूला हुआ मुंह बनाइएगा मत। गहरी आंखें हैं उसकी, शरारत से भरी,
थोड़ी मासूमियत भी है, पर शरारती ज्यादा। हमेशा तर्क करने को तैयार। एक बात पूछूं? वो जो सुबह बार बार कह रहे थे आप कि बच्चों की शादी गलत होती है, क्यों गलत है बच्चों की शादी? और अगर गलत है ये, तो फिर क्यों हो रही है बच्चों की शादी? देखिएगा कहीं तस्वीर में बोलने ना लगे। जब हंसती है ना, तो नाक सिकुड़ सी जाती है उसकी, दांत दिखते हैं एक के ऊपर एक, चेहरे पर चमक है पवित्रता की, मंदिर के दिए की तरह चमक है उसकी। ओ भालू दादा, लगता है आप इस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। काश जान पाता, पर खो दिया मैंने। बहुत अच्छे मेरे पति बाबू, बहुत सम्मान करते हैं औरतों का, उनकी भलाई का सोचते हैं, पुरुषों के बराबर मानते हैं औरतों को। फिर तू अकेले क्यों आई कलकत्ता? घर से निकाल दिया था ना मुझे मेरे पति बाबू ने। बहुत बड़ी गलती की थी ना मैंने। फिर तुलसीपुर छोड़कर अपनी माँ के पास आ गई थी मैं। फिर गांव वालों ने बहुत परेशान किया। पर कैसे जाऊँ मैं गांधी जी के पास? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। वो किसी को नहीं जानती यहाँ कलकत्ता में। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं कोई गलत हाथों में ना पड़ जाए। तो बस सबसे डरना छोड़ दे, क्योंकि अब तू ताराबाई की छाया में आ गई है। यहीं रहूंगा मैं कलकत्ता में, जब तक ढूंढ नहीं लेता उसे। न जाने किस हाल में होगी वो। चल तुझे कुछ दिखाती हूँ। ये कौन सी जगह है? ये मेरा स्वर्ग है, शीश महल है ये। आजा सोना। कितनी सुंदर है ये सब। कौन है ये? अप्सराएं हैं स्वर्ग की, जहां ये हमेशा खुश रहती हैं। फिर तो ये जगह सच में स्वर्ग है, पर फिर भी रुक नहीं सकती मैं यहाँ। मुझे तो जाना है। ना सोना, भूल जा, भूल
जा तू कहां से आई है, तुझे कहां जाना है। अब इसी को अपना घर समझ। यहाँ तुझे एक नई पहचान मिलेगी, एक नया नाम मिलेगा। नया नाम? मुनमुन। आज से तेरा नाम होगा मुनमुन। नहीं, मैं मुनमुन नहीं, बोल देता हूँ। धन्यवाद दा, थोड़े और बना दीजिएगा। वो टेलीफोन आया था अनिरुद्ध बाबू का, वो भी कलकत्ता में है। कह रहे थे कि छोटी मालकिन को लेकर ही घर वापस आएंगे। अरे दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर गया है, सफल होकर ही लौटेगा हमारा अनिरुद्ध। सौरभ, तुम एक काम करो, बिहारी को बोलो कि अनिरुद्ध का कमरा जैसा था ना, सब कुछ एकदम वैसा ही करवा दे, और बहू का भी वो सामान जैसे सजा हुआ था वैसे ही रखवा दे। हम नहीं चाहते कि जब अनिरुद्ध बौंदेता को लेकर यहाँ वापस आए तो उसे कमरा जैसा था वैसा का वैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अनिरुद्ध का क्या? उसके जीवन में जो बदलाव हुआ है उसका क्या? अब फूले तो नहीं है कि सौदामिनी का मंगेतर है वो। सगाई हो चुकी है, अंगूठी पहनाई है उसने सारी दुनिया के सामने। ये बौंदेता का घर नहीं। मुझे तो गांधी जी को अपने गांव ले जाना है, अपनी माँ के पास। फिर आराम से रहूंगी अपने घर, अपनी माँ के साथ। और पोटली तो मैं ऊपर ही भूल गई। मुझे पोटली लेकर आना है। लेकर तो तब जाएगी ना जब मैं जाने दूंगी। ए सुन, गांधी जी तो बाहर गए हुए हैं। क्या? गांधी जी कलकत्ते में नहीं है? मैं बेकार में ही अपनी बीमार माँ को छोड़कर आई। फिर तो मुझे वापस जाना होगा। अरे सुन ना, दुर्गा पूजा का समय है, थोड़े दिन रुक जा यहाँ पर, और फिर एक हफ्ते में गांधी जी भी लौट कर आ जाएंगे, तो तू उनसे भी मिल लेना। तब तक यहाँ की दुर्गा पूजा की चकाचौंध देख लेना। और वैसे भी बिना गांधी जी के गांव वापस गई तो फिर जुल्म नहीं सहने पड़ेंगे तुझे और तेरी माँ को। देख, तारा का वादा है तुझसे, मैं मिलवाऊंगी तुझे गांधी जी से। सत्य? सत्य। अब से बौंदेता मेहमान है आपकी, जो एक हफ्ते बाद गांधी जी को लेकर जाएगी अपने साथ। दार्जिलिंग वाले बाबू को एक भी लड़की पसंद नहीं आई है, और वो ये भी बोल रहे थे कि ताराबाई के यहाँ मिठास कम हो गई है। पसंद नहीं आई? मतलब? समझ में आ गया, समझ गई मैं। आप मिठाई वाली हो ना? पता है मुझे, और आपको पता है मुझे मिठाइयाँ बहुत बहुत
और रसगुल्लों की तो 8 हांडियां खा सकती हूँ मैं। पता है, मैंने मेरे पति बाबू को बोला था जब वो कलकत्ता जाएंगे एक बादाम वाला रसगुल्ला लेकर आए मेरे लिए। ओह माय गॉड बंधता, 7 हांडियां भर के रसगुल्ला थे, तुमने अकेले खा लिए और ये 8वां। माँ कहती है किसी का खाना नहीं गिनते वरना हजम नहीं होता है। बंधता, 8 हांडियां रसगुल्ले भर के भी किसी को हजम नहीं होते। नहीं पति बाबू, इन रसगुल्लों की तो एक और हांडी खा सकती हूँ मैं। इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले तो कभी नहीं खाए मैंने। ऐसे सही कहा बंधता, ये सारे रसगुल्ले हैं ना, एक बादाम वाले मशहूर रसगुल्ले हैं। पूरे कलकत्ता में सिर्फ एक दुकान पे मिलते हैं। तो वादा कीजिए जब भी आप काम से कलकत्ते जाएंगे एक बादाम वाले रसगुल्ले लेकर आएंगे, और वो भी 8 हांडियां, ना एक कम ना एक ज्यादा। 8 हांडियां ही क्यों? 8 से कम में मेरा मन नहीं पड़ता, और 8 से ऊपर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बंधता, मैं जब भी कलकत्ता जाऊंगा एक बादाम वाले रसगुल्ले की 8 हांडियां तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, ना एक कम ना एक ज्यादा। पता है, जब से पति बाबू के घर से आई हूँ एक भी रसगुल्ला नहीं खाया है मैंने। अब तो ऐसा लगता है जैसे स्वाद ही ना भूल गई हूँ मैं रसगुल्लों की मिठास का। पर जब गांधी जी से मिलकर उन्हें अपने साथ घर लेकर जाऊंगी तो मैं और माँ दोनों एक बादाम वाले रसगुल्ले खाएंगे और बहुत 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 खुशियां मनाएंगे एक साथ, क्योंकि तब गांव वाले परेशान नहीं करेंगे ना हमें। ना, कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अब तो तुझे छूने के लिए भी ताराबाई की मर्जी लगेगी। और सुन, मैं मिठाई वाली नहीं हूं। हाँ, मिठास बेचती जरूर हूं। अच्छा, जा, अब तू जाकर आराम कर ले, क्योंकि मुझे इस नूरानी चेहरे पर मिठास चाहिए, थकान नहीं। रमैया, सुरैया, जाओ इसे लेकर जाओ और कुछ अच्छे अच्छे नए कपड़े भी निकलवा दो। एक हफ्ता नहीं, पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी तुझे यहाँ मेरी मुनमुन, क्योंकि एक बार जो यहाँ इस कोठे पे पैर रख दे तो फिर वापस नहीं जाती। अब इसी को अपना ससुराल समझ। यहीं तू दुल्हन बनेगी, सजेगी और बाहर जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्थी पर।